नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से गौरांग त्रिवेदी जी का है। दो तीन प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। पहला तो यह पूछा कि गीता जी में पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वर्णशंकर प्रजा जिसको उसको क्या धार्मिक हक नहीं रहता, क्या ऐसा समझे? धार्मिक हक मतलब उत्तर क्रिया। अब देखो, वर्णशंकर प्रजा गीता जी में जो अर्जुन बात कर रहा है वो क्या है? अर्जुन कहता है कि यदि युद्ध करेंगे तो हमारे परिवार के सब लोग मारे जाएंगे, पुरुष वर्ग, और स्त्रियां विधवा होगी। और स्त्रियां अगर किसी दूसरे वर्ण में शादी करती है, वर्ण करती है, तो फिर उसके जो बच्चे होंगे उसको वर्णशंकर कहेंगे। और वो बच्चे दूसरी जगह जिस वर्ण में उन्होंने शादी की है, जिस ज्ञाति में, उसके बच्चे कहलाएंगे। तो ये जो युद्ध में अर्जुन के कुटुंब के जो पुरुष शहीद हो गए, उनकी उत्तर क्रिया कौन करेगा? उनको तो उत्तर क्रिया करने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये नरक जाएंगे, मतलब उसका मृत्यु उपरांत उद्धार नहीं होगा, ऐसा वहां कहने का मतलब है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का सतत सानिध्य रह सके ऐसी कौन सी प्रवृत्ति सामान्य व्यवहार में लाई जानी चाहिए? देखो प्रभु जी, एक तो हम गलती कहाँ करते हैं? जब हमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए तब हमारा प्रयत्न कैसा होना चाहिए? समझो कि आपको क्लास 1 ऑफिसर, कलेक्टर बनना है और उसके लिए जीपीएससी या जो भी है उसकी परीक्षा आपको पास करनी होती है और उसका इंटरव्यू भी पास करना होता है। तो क्या आप एसएससी की परीक्षा की तरह उसकी तैयारी करेंगे? नहीं महाराज। आप दिन रात और कई दिनों से पहले से आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। पूरा आपका अटेंशन वहीं पर होगा। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, आना जाना, चलना फिरना, कुछ भी करते समय आपके दिमाग में उस एग्जाम की बातें चलती रहेगी। उसके सामान्य ज्ञान, उसके प्रश्नोत्तरी, उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। कहीं से भी आप कहीं जा रहे हैं और किसी के घर गए हैं और टीवी चालू है, टीवी में न्यूज़ आ रहा है, तो आप उसको याद रखेंगे कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, शायद ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है। ऐसा करते करते आपका पूरा का पूरा आप पूरे के पूरे उसी तरफ अभिमुख हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हार्ड है। हर एक उसको पास कर भी नहीं सकता, क्योंकि हर एक उतनी मेहनत नहीं करता। अगर एक कलेक्टर की, जीपीएससी की एग्ज़ाम पास करने के लिए अपना पूरा जीवन का पूरा व्यवहार उसी में लगा देते हैं, तो जब परम की प्राप्ति करनी है, ईश्वर मतलब कि परम की प्राप्ति करनी है, तो ऐसी कौन सी प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति नहीं होती महाराज। कोई एक प्रवृत्ति ऐसी करने से हम चाहते हैं हमें परम मिल जाए, हमें सर्वश्रेष्ठ मिल जाए, हमें सबसे ज्यादा मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? हमें पूछना ये चाहिए कि हमें जीवन व्यवहार, पूरा का पूरा जीवन व्यवहार कैसा बनाना चाहिए, तभी परमात्मा प्राप्ति होगी। क्यों? इसका कारण ये है कि हमने इस जन्म में तो है ही है, अगले कई जन्मों में, पीछे वाले गए हुए कई जन्मों में हम संसारित्व है ऐसा मेल चढ़ाया हुआ है। विषयों की वासना हमने इतनी दृढ़ कर ली है कि उनसे हम विमुख हो नहीं सकते। जब तक विषयों की वासना से, विषय मतलब जो भी चीज है, पदार्थ, पद का जो भी अर्थ है, शब्द, जैसे कि घट, घड़ा, ये शब्द है, घड़े का अर्थ है ये वस्तु जो हमें दिखती है, ये वस्तु, तो ये इसको कहेंगे पदार्थ। किसी भी पदार्थ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु हमें परमात्मामय जब दिखने लगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो महाराज, हमारे शास्त्र में कहा गया है, उपनिषद में,
सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। ऋषि अपने शिष्य पुत्र को समझा रहे कि हे सौम्य, हे प्रियवदन, सत एव, सदैव सत एव, सत मात्र, फक्त सत ही, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, पहले था। पहले अग्र मतलब पहले, सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले सत मात्र था। सत परमात्मा ही था और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था तो ये कहाँ से बना? जब कोई चीज थी ही नहीं तो ये बनी कहाँ से? पूरी सृष्टि कहाँ से बनी? इसका मतलब ये हुआ कि उसी सत ने इस सृष्टि के रूप में अवतार ग्रहण किया। मतलब उन्होंने ये सृष्टि का वेश पहना। अविनाशी ने विनाशी का वेश पहना। जैसे कोई अभिनेता भिखारी का वेश पहनता है तो भिखारी हो नहीं जाता, उल्टा वो तो ज्यादा पैसे कमाएगा। इस रोल से आने वाली इनकम उसकी अपनी संपत्ति में अभिवृद्धि करेगी। तो परमात्मा अविनाशी है। उन्होंने इस विनाशी सृष्टि का, विनाशी सृष्टि तो विनाशी है, क्षण में कब चली जाएगी पता नहीं, आदमी कब मर जाएगा पता नहीं, वस्तु कब नष्ट हो जाएगी पता नहीं, अभी आई अभी चली गई, कपड़े कब फट जाएंगे पता नहीं। ये हर एक चीज मर्त्य है, अभी विनाशी है, क्षण भंगुर, ऐसा शास्त्र में, एक क्षण में वो चली जाएगी, कोई नोटिस वोटिस पहले से नहीं मिलेगी। तो ये विनाशी सृष्टि का वेश पहना किसने? अविनाशी परमात्मा ने। अब जब सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है, एक पात्री अभिनय हमारे यहाँ पहले स्कूल में करते थे, आपको पता होगा शायद। एक पात्री अभिनय मतलब एक ही व्यक्ति है, वो 2-3 पात्रों का अभिनय करता है, वही बोलता है, वही सुनता है, वही डांटता है, वही क्षमा मांगता है, बस ऐसी बातें चलती रहती है, उसको कहते हैं एक पात्री अभिनय। जब ये पूरी सृष्टि का अभिनय एक ही परमात्मा कर रहा है, समझ लो, एक पात्री अभिनय हो रहा है। ये हमारे जामनगर के महात्मा जी इसको अभिनय सम्राट कहते हैं। ये अभिनय सम्राट है, ऐसा अभिनय कोई नहीं कर सकता। सज्जन भी वही है, दुर्जन भी वही है, और कोई था ही नहीं तो दुर्जन बनेगा कौन? एक अभिनेता जो बहुत सज्जन है। मैंने सुना है जैसे पहले के जमाने में ये वो प्राण विलन थे, प्राण करके कोई, तो वो वास्तविक जीवन में इतने सज्जन आदमी थे, इतने भले आदमी थे, और रोल क्या अदा करते थे? विलन का, बुरे से बुरा रोल अदा करते थे और लोग उसको गालियां देते थे। अच्छा, बुरा रोल का प्ले करने से, इसका अभिनय करने से वो बुरे हो गए क्या? नहीं हुए, वो तो सज्जन थे, बहुत बड़े सज्जन थे, ऐसा मैंने सुना है। तो कहने का मतलब ये है कि सज्जन का रोल भी परमात्मा कर रहा है, दुर्जन का रोल भी परमात्मा कर रहा है। पशु पक्षी, नदी, तालाब, पत्थर, कंकड़, पहाड़, सब वेश पहनकर परमात्मा ही यहाँ विहार कर रहा है। अगर ये बात सच है तो कहाँ परमात्मा नहीं है? तो क्या हम करें जिसमें परमात्मा इन्वॉल्व न हो ही नहीं सकता। आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्ति सामान्य व्यवहार में लाई जानी चाहिए? कोई प्रवृत्ति नहीं, एक ही भाव करना है कि जो है, जहां है, जैसा भी है। याद रखो ठीक से, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। अगर सब कुछ बिल्कुल योग्य है तो किसके प्रति हमारी नाराजगी होगी? किसके प्रति हमारी अप्रसन्नता होगी? हम सदा प्रसन्न रहेंगे महाराज, सदा आनंद में रहेंगे, और आनंद में रहने का नाम ही परम तत्व की प्राप्ति है। हमारा आनंद अभी तो विषयों में से आ रहा है, तो विषय तो नश्वर है, नश्वर विषय अविनाशी आनंद कैसे दे सकते हैं? क्षणिक जो है विषय वो हमें नित्य आनंद, अनित्य पदार्थ हमें नित्य आनंद कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर वो नित्य आनंद दे दे तो हमने पा लिया समझ लो, लेकिन हो नहीं सकता। एक ही तरीका है कि हर जगह हमें परमात्मा दर्शन होने चाहिए। गीता जी में कहा ना, आत्मतया वर्त, आत्मतया, अपने मैं हूं ऐसा वर्ताव कर। इसीलिए तो मैं भी, जब सब परमात्मा बना है तो मैं भी तो परमात्मा बना है। इस रोल में, इस स्वामी जी के रोल में कौन है? इस गौरांग जी के रोल में कौन है? परमात्मा ही तो है। वही परम चैतन्य जब अविद्या का वेश पहनता है तब मनुष्य संसारी कहलाता है, और वही
चैतन्य, परम चैतन्य जब माया का वेश पहनता है तो ईश्वर कहलाता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की और जो चला रहा है, जिसकी ड्यूटी है इस चलाने की। है वास्तव में एक ही तत्व, परम परम तत्व, परम चैतन्य ही सब कुछ बना हुआ है। जीव जगत और जगदीश सब कुछ परमात्मा ही बना है। अगर यह दृष्टि दृढ़ हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उपनिषदों का अभ्यास कीजिए, किसी अच्छे गुरु से पढ़िए। हमारे वेदांत की परंपरा के कोई गुरु आप ढूंढ लीजिए, आपके यहाँ तो वो माता जी है, उनसे आप उपनिषद का अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी समझ ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। समझ स्पष्ट होगी तभी बातें दृढ़ हो सकती है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि सब कुछ परमात्मा कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी परमात्मा हो सकता है, ये कीचड़, ये कादव, ये गंदगी, ये भी परमात्मा कैसे बनेगा। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि अच्छे से अच्छा आदमी भी बुरे से बुरा रोल फिल्म में, नाटक में निभा सकता है। तो बुरे से बुरा रोल करने से अच्छा आदमी बुरा नहीं हो जाता। परमात्मा ने ही सब रोल लिए हुए हैं। तो गांधी जी भी कहते थे कि भाई सबके हृदय में जब राम बसते हैं तो हम किसका द्वेष करें। किसी का द्वेष हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी राम है, वहाँ भी राम है, अपने राम आप भी राम, सब राम ही राम है। तो किसका द्वेष किया जाए, किसी का द्वेष हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपका प्रश्न जो है, ईश्वर का सतत सानिध्य रह सके ऐसी कौन सी प्रवृत्ति सामान्य व्यवहार में करें। अगर आप हर जगह ईश्वर को देखेंगे तो ईश्वर का सानिध्य तो रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि आप जो भी करते हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक घटना, हर एक परिस्थिति ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही तो है। बस इस बात को दृढ़ करना है, और ये दृढ़ होगी वेदांत के अभ्यास से। श्रवण करो पहले, फिर जो सुना है उसके बारे में मनन करो कि ये कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है ये बुरा आदमी है और आप कहते हैं ये परमात्मा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो वेश जो है वो बुरे आदमी का है, लेकिन वेश पहनने वाला जो अभिनेता है, अभिनय सम्राट है, जो परम चैतन्य है, वो बुरा नहीं है। तो वेश पहनने से, अभिनय करने से वो बुरा थोड़े ही हो जाता है। बस ऐसा अगर आप मनन करोगे, श्रवण करो, मनन करो, फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब बार बार दृढ़ करो इस बात को, तभी अपना जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। और तीसरा आपने पूछा है, इस कोरोना जैसी महामारी के समय कैसी सोच रखनी चाहिए जिससे कि मानसिक शारीरिक स्वस्थता बनाई जा रखे। देखो प्रभु जी, जो भी आता है अपने कर्मों का फल है। इस पूरे जीवन में जन्म से लेकर, गर्भस्थ होने से लेकर, जन्म की तो बात ही क्या करें, माता की कोख में गर्भस्थ होने से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में जो जो घटनाएं घटती है, हमें जो जो सुख दुख देने वाले प्रसंग, सुख दुख देने वाली परिस्थितियां आती है, वो हमारे कर्मों का फल है। ये तो पक्की बात है। हमारे कर्मों का फल जो पक गया है, उससे हमारा प्रारब्ध बना। कर्म तो अनेक जन्मों के अनेक कर्म ढेर सारे पड़े हुए, लेकिन उसमें से जो जो कर्म पक गए, उन कर्मों को लेकर हमारा प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध के अनुसार ये वपु, ये शरीर मिला। उस प्रारब्ध में जो कर्म थे उसका फल भोगने के लिए जो योग्य शरीर था, वह शरीर मिला हमें। किसी को ब्राह्मण का शरीर मिला, किसी को क्षत्रिय का शरीर मिला, किसी को वैश्य का, जो भी मिला। किसी को गोंडल में जन्म मिला, किसी को बेंगलोर में मिला, किसी को दिल्ली में मिला, जहां भी मिला और जैसा भी जन्म मिला, जैसा भी माने धनवान परिवार में मिला या मजदूर परिवार में मिला या भिखारी परिवार में मिला, कहीं पर भी हमने जो कर्म किए थे उसके फल, उसके सुख दुख रूपी फल भोगने के लिए जो योग्य परिस्थिति, जो योग्य परिवार था, वहां पर हमें जन्म मिला, और एक के बाद एक हमारे कर्मों के फल हमें मिलते रहे। अगर पूरे के पूरे वैसे के वैसे फल मिलते तो हम सह भी नहीं सकते। परमात्मा बड़ा दयालु है, उन्होंने काफी कर्मों के फलों को डाइल्यूट कर दिया है, इसीलिए हम उसको सह सकते हैं। तो अगर कोरोना हमारे आसपास फैला हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग बिल्कुल केयरलेस है, या तो केयरलेस उसको रहना पड़, जैसे कि किसी बिल्डिंग बन रही है, उसके मजदूर या सब्जी वाले या ठेले वाले, उसको कुछ नहीं होता,
और हम इतनी केयर रखते हैं फिर भी हमें लग जाता है। ऐसा क्यों? दो है, दो को एक सच्ची बात बताऊं, हमारे एक परिवार में एक जो परिवार का जो मेन व्यक्ति था उसको थोड़ा बुखार आया, उन्होंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके परिवार का भी करवा लो, आप हर एक को छूते हैं। उसके साथ उसकी पत्नी को भी आया, उसके पुत्र को भी आया, उसकी पुत्री को भी आया, उसकी मम्मी को नहीं आया। अब उसके पुत्र और पुत्री इस मम्मी के साथ, दादी माँ के साथ ही सोते थे, पूरे दिन उसकी गोद में खेलते थे। फिर वो तो बूढ़ी भी थी, समझो, उसकी इम्यूनिटी तो कम थी, फिर भी आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। और बाकी सबको ये कोरोना का थोड़ा इफेक्ट आ गया। तो 7, 8, 10 दिन, 14 दिन तक दवाई ली और क्वारंटाइन हुए, फिर सब ठीक हो गया। अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसको क्यों नहीं आया, बाकी सबको क्यों? सब तो जवान थे, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल थी, और वो माँ जी की तो इम्यूनिटी बिल्कुल कम थी। वो तो बिल्कुल बीमार जैसी ही रहती थी, अनेक ऑपरेशन करवाए हुए थे, फिर भी उसको नहीं आया। क्यों? सोचो जरा, मनन करो, चिंतन करो कि ये कर्मों का फल है। बस यही करके हमें रहना है। शारीरिक स्वस्थता बनाई जा रखे इसके लिए तो ठीक है, हमें जो भी करना है कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम थोड़े बहुत करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, और थोड़े विटामिन वाले फ्रूट वगैरह ले लो, ये तो शारीरिक स्वस्थ। लेकिन मानसिक स्वस्थता के लिए जो आपने पूछा है, उसके लिए तो यही हमें दृढ़ करना होगा कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सुख दुख आते हैं, वह सब हमारे पूर्व के कर्मों के फल है। और उस रूप में परमात्मा ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा ही परिस्थिति के रूप में भी परमात्मा ही तो है। तो ऐसी अगर हमारी सोच बनेगी तो देखो प्रभु जी, महात्मा के जीवन में दुख नहीं आता ऐसी बात नहीं है। उसका भी प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध, जैसे रमण महर्षि बहुत बीमार रहे, रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार रहे अंत समय में, ओशो वो भी बहुत बीमार रहे अंत समय में। अच्छे महात्मा, क्यों? क्योंकि उसके पूर्व का कर्मों का फल था, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो गया था, फिर वह ज्ञानी हुए। तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तो फर्क कहाँ पड़ता है हमारे और उसके जीवन में? दुख आता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दुख हमें दुखी नहीं कर पाए, ऐसी हमारी मानसिक स्थिति हो जाए, ये महत्वपूर्ण। दुख तो था, रमण महर्षि के जीवन में भी दुख था। मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है शायद, कि उसको कहीं फोड़ा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे, तो वो हिलते भी नहीं थे ताकि कीड़े नीचे गिर न जाए। अचानक एक कीड़ा नीचे गिर गया तो उठाकर उन्होंने फिर से वो अपने फोड़े में रख दिया। तो कीड़ा काटता है, इतना घाव गहरा पड़ा हुआ है, उसको दर्द नहीं होता होगा? होता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो ये शरीर का वेश पहनने वाला, शरीर को टेक्का देने वाला परम चैतन्य हूँ। तो दुख भी उसे दुखी नहीं कर पाएगा। दुख से दिक्कत नहीं है, दुख से हम दुखी होते हैं, ये दिक्कत है। देखो महाराज, ये दुख है और ये मैं हूँ, दोनों मिल गए, हमने मान लिया कि मैं दुखी हूँ, यहाँ पर हमारी गलती है। तो ऐसी मानसिक सोच दृढ़ बनाए जिससे कि हमें कोई डर न लगे, हम मानसिक स्वरूप से स्वस्थ रह सके। तो हमें लगता है गौरांग जी के प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। हरिओम।